हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो आपको पता है कि 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है एपिडर्मल टिश्यू। एक कौन सा टिश्यू होता है? एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस एंड कोर्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एपिडर्मिस एंड कोर्क के बारे में। ठीक है, एपिडर्मिस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। एपिडर्मिस मीन्स क्या होता है? आउटर कवरिंग। क्या होता है? आउटर कवरिंग। एक हमने पढ़ा है ग्राउंड टिश्यू। जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उनका क्या काम है? स्टोरेज करना। क्या काम है ग्राउंड टिश्यू का? फंक्शन क्या आ जाएंगे? स्टोरेज। जैसे ग्राउंड टिश्यू में हम मेडुलरी रे पढ़ेंगे, कोर्टेक्स पढ़ेंगे, हाइपोडर्मिस पढ़ेंगे। ठीक है, वो होते हैं ग्राउंड टिश्यू। और एक होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तीसरे कौन से टिश्यू होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू, जो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम जो होते हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एंड फ्लोएम जो होते हैं वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू, जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। वो 2 टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस एंड कोर्क। दूसरे टिश्यू होते हैं ग्राउंड टिश्यू, जिनका क्या काम है? स्टोरेज करना। इसमें आ जाएंगे हाइपोडर्मिस आ जाएगा, कोर्टेक्स आ जाएगा एंड मेडुलरी रे आ जाएगा। एंड तीसरा टिश्यू होता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। इनका क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन करना। तो आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? एपिडर्मिस के बारे में। तो देखिए एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट्स। क्या होती है ये? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट्स। ये क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स की। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट्स। तो देखिए अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की शेप की। क्या है एपिडर्मिस शेप? जैसे कोई भी ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का स्टेम है। तो अगर हम प्लांट को यहाँ से काट दे, क्या करते हैं? यहाँ से काट दे। जैसे हम खीरा ही ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये खीरा है, ठीक है, इसको हम यहाँ से काट दे ऊपर से, तो इस पार्ट को हम यहाँ से काट देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, देखो अगर जैसे आप प्लांट लगा लो, जैसे ये कोई भी प्लांट है और ये उसका स्टेम है। अगर हम प्लांट स्टेम को ऐसे काट दें बीचों बीच, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, पहले हमने खीरा ऐसे काटा, तो और अब हमने कैसे काटा? ऐसे। तो अगर खीरे को ऐसे काटते हैं ऊपर से तो ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ऐसे काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। देखो जैसे हमने स्टेम को ऐसे काटा है, तो हमें स्टेम कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, राउंडेड। ठीक है, तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी? रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी। कौन सी शेप हो जाएगी? रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी। और लॉन्गिट्यूडनल जैसे सेक्शन हमने काटा, तो इसकी जो शेप हो गई वो कैसी हो गई? इलोंगेटेड, जो क्या है? मेन शेप है। इलोंगेटेड शेप कौन सी होती है? यहाँ पे मेन शेप है। ठीक है, तो ये था शेप के बारे में। अब इसका जो सेल होती है एपिडर्मल सेल, इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर कैसा होता है? लिविंग होता है। कैसा नेचर होता है? लिविंग होता है। और इनमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में?
सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो एपिडर्मिस होता है इस पे डिपोजिशन किसकी होती है, डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन। एक केमिकल होता है जिसकी डिपोजिशन होती है, क्यूटीन की डिपोजिशन होती है। जैसे देखो ये है एपिडर्मल सेल, ठीक है, ये कौन सी सेल है, एपिडर्मल सेल है, ठीक है, ये नीचे कोई भी सेल है, ठीक है, ये नीचे कोई भी सेल है। तो क्यूटीन की डिपोजिशन कहाँ पे होती है, ये इधर, ये क्या है, क्यूटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्यूटीन, ठीक है। तो क्यूटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेक्स पे प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेक्स पे प्रेजेंट होता है। तो क्यूटीन इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेक्स ऑफ एपिडर्मिस एंड मेक ए सेपरेट लेयर। क्या करता होता है, क्यूटीन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेक्स of epidermis and form a separate layer is called a cuticle, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, क्यूटीन क्या पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेक्स पे प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पे, और क्या लिखा है मैंने, देखो इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेक्स ऑफ एपिडर्मिस एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर इज कॉल्ड ए क्यूटिकल। देखो क्यूटीन जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्यूटीन जो होता है वो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्यूटीन जो होता है वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट रूट। किसमें प्रेजेंट नहीं होता, ओनली रूट में ये एब्सेंट होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, क्यूटीन इज present all parts of the plants, except रूट को छोड़ के क्यूटीन जो होता है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, रूट प्रेजेंट नहीं है। तो सच एपिडर्मल सेल्स, ऐसे कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, इन विच uncutinized root is present। जिन रूट में क्या प्रेजेंट नहीं है, क्यूटीन प्रेजेंट नहीं है, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिबलम, ठीक है, एपिबलमा, ठीक है, या फिर पिलीफेरस, क्या बोलते हैं, एपिबलम या पिलीफेरस, ठीक है। देखो ये जो रूट्स होते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है इसकी ये रूट है, नीचे क्या है, ये रूट है। तो रूट जो होती है इनसे रूट हेयर्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स निकलते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं, क्या ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इट हेल्प इन द absorption of water and minerals।
प्रेजेंट होते हैं रूट पे वो किस में हेल्प करते हैं, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की। ठीक है, रूट हेयर के एक नेक्स्ट फंक्शन है, क्या करते हैं रूट हेयर, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। किसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे वाटर एंड मिनरल्स का जो अब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि जिन रूट में क्या प्रेजेंट नहीं होता, क्यूटीन प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, एपीबलम बोलते हैं। ठीक है, क्यूटीन जो होता है वो प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है बेटा, एक्सेप्ट रूट। और जिन रूट में प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एपीबलम बोलते हैं। देखो रूट जो होते हैं उनमें रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स के क्या फंक्शन है, वाटर अब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, और रूट हेयर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस को। रूट के क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस को, जिससे क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन अच्छी मात्रा में होता है या फिर ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्यूटीन का जो नेचर होता है बेटा, इज आल्सो इम्प्रीमेबल। क्यूटीन में कैसे होती है, इनका नेचर भी कैसा होता है, इम्प्रीमेबल नेचर होता है। ठीक है, देखो क्यूटीन जो होती है ये थिन लेयर की होती है। वैसे क्यूटीन इज थिन लेयर इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्यूटीन जो होती है वो थिन लेयर की होती है सभी प्लांट्स में, एक्सेप्ट जीरोफाइट्स। जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं उनको छोड़कर क्यूटीन जो होते हैं वो सभी प्लांट्स में थिन लेयर के होते हैं, जीरोफाइट्स को छोड़ के। अब देखो जीरो मीन्स क्या होता है, जेरिक। जीरो मीन्स क्या होता है, जेरिक। ठीक है, और फाइट मीन्स क्या होता है, प्लांट्स। और जेरिक मीन्स देखो क्या होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स। तो देखो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो क्यूटीन लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, क्यूटीन जो लेयर होती है वो थिक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्योंकि डेजर्ट्स में तो वैसे ही पानी नहीं है, पानी की कमी है। अगर वहां पे ट्रांसपिरेशन अच्छे से होता रहा तो क्या हो जाएंगे, प्लांट सूख जाएंगे। तो क्यूटीन वहां पे क्या होता है, थिक लेयर में प्रेजेंट होता है डेजर्ट प्लांट्स में, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, फिर लो होता है। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड, क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देखिए कुछ सीरियस प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट, सीरियस प्लांट। जैसे हम बात करें वीट वगैरह, राइस वगैरह। ठीक है, वीट, राइस, ये सब किस में आएंगे, सीरियस प्लांट में आएंगे। इनमें जो होता है एपिडर्मिस जो होता है, उसके अलावा सिलिका की डिपोजिशन होती है। किसकी डिपोजिशन होती है, सिलिका की डिपोजिशन होती है। सिलिका जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होती है, प्रोटेक्शन हो जाता है। स्टिफनेस क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो जितने भी सीरियस प्लांट होते हैं जैसे वीट, राइस, उनकी लीफ कैसी होती है, जैसे पैनी पैनी सी होती है ना, आपने देखी होगी सभी ने पैनी पैनी सी होती है। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, उनमें एपिडर्मिस के अलावा सिलिका की डिपोजिशन होती है। तो सिलिका की वजह से जो लीफ होती है उनमें स्टिफनेस आ जाती है,
जिससे जो प्रोटेक्शन हो जाती है ग्रेजिंग एनिमल से। उनकी एनिमल जो होते हैं उनको ग्रेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लीफ होती है वो नकुली होती है, ठीक है, स्टिफनेस प्रोवाइड कर देते हैं उनको सिलिका। वैसे देखो सभी जो लीफ होती है वो चिकनी चिकनी सी होती है, ठीक है, वो इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? वो एपिडर्मिस की वजह से, एपिडर्मिस में जो क्यूटिन होता है ना उनकी वजह से होती है। अब देखो ग्रीन जो स्टेम होता है, जो यंग प्लांट का जो स्टेम होता है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट चिकना होता है, लीफ भी कैसी होती है? चिकनी होती है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्यूटिन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि क्यूटिन जो होता है एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वाटर प्रूफ होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है सीरियस प्लांट में एपिडर्मिस में किसकी डिपोजिशन होती है? सिलिका की होती है, ठीक है। तो बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, some plants have cutinized hair, some plants have cutinized hair on the epidermis। कुछ प्लांट्स में क्यूटिनाइज्ड हेयर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्राइकोम्स। ये क्या करते हैं? एयर के ऊपर क्या बनाते हैं? लेयर बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा, इनको हम सिंगुलर में क्या बोलेंगे? स्टोमा। क्या बोलेंगे? स्टोमा। देखिए टीनी पोर्स present on the लोअर सरफेस ऑफ लीफ। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के फंक्शन क्या हो जाएंगे? इट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। किस में हेल्प करता है ये? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एंड इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लीफ, ठीक है, ये होता है ट्रांसपिरेशन। देखिए गार्ड्स जो स्टोमेटा होता है ये है स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा इज कवर्ड बाय किडनी शेप सेल। स्टोमेटा जो होता है वो किडनी शेप सेल से कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। ये हो गया स्टोमेटा। देखो नाम से पता चल रहा है गार्ड सेल, ठीक है। ये क्या करता है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट रखता है, बचाता है, ठीक है। तो गार्ड सेल किसमें हेल्प करती है? इट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किसमें हेल्प करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपन कब होता है? तब गैसियस एक्सचेंज होता है, तब इसको CO2 लेना होता है, तब ये क्या होता है? ओपन होता है। और तब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, उस टाइम ये बंद हो जाता है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, O2 रिलीज होती है, तो क्या होता है? ये ओपन होता है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जो होती है वो किस में हेल्प करती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा होते हैं इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इधर ये एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या हो जाएंगी? एपिडर्मल सेल प्रेजेंट, ठीक है, होती है गार्ड सेल के चारों तरफ। देखिए एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। एपिडर्मल सेल में क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट गार्ड सेल। जो गार्ड सेल्स होती हैं इनमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोरोफिल। ये क्या हो जाएंगे? क्लोरोफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ से ध्यान रखना है, एपिडर्मिस जो सेल्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल्स के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एपिडर्मल सेल में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, ओनली किस में प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स के क्या फंक्शन होंगे, इट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे एपिडर्मिस के क्या क्या फंक्शन होंगे। तो एपिडर्मिस का देखो पहला ही फंक्शन, इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है ये, प्रोटेक्शन। तो क्या लिखेंगे, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड प्रिवेंट सेल डैमेजिंग, और सेल को डैमेज होने से बचाता है। तो पहला फंक्शन हम लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द all parts of plants ठीक है, and prevent damaged cell। ठीक है, एंड सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, इट प्रिवेंट डैमेज्ड सेल। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। किसमें हेल्प करता है ये, गैसियस एक्सचेंज में, और कौन करता है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा क्या किसमें हेल्प करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन, इसमें जो रूट हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो क्या किसमें हेल्प करते हैं, रूट हेयर्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। किसमें हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और रूट हेयर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया के। ठीक है, रूट के सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, इट हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। क्या कर, किसमें हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन को लो भी कर देते हैं किनमें, जीरोफाइट्स प्लांट्स में। जीरोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स। इनमें ट्रांसपीरेशन को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इनमें जो क्यूटिन की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। तो ये था एपिडर्मिस के बारे में। थैंक्स।